हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान और इस वीडियो में हम दुर्गा शक्ति का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो एक्यूरेट आंसर है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है, हरियाणा में हथनीकुंड बैराज नदी पर जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया था। इसका सही आंसर है सी, यमुना। यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, हथनीकुंड बैराज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ओके, सो आगे हम मूव कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 की बात की गई है, इसमें इनपुट डिवाइसेस कौन सी नहीं है। इसमें प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि इसका आंसर है डी ऑप्शन। सेकेंड 14th जो क्वेश्चन है वो, फैट और ऑयल में कौन सा विटामिन सॉल्युबल है। इसके लिए मैं आपको ADE के अडैक को आप याद रखिए, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। इसमें ए ही ऑप्शन में अवेलेबल था, विटामिन ए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 17th क्वेश्चन में जूलॉजिकल नेम आपको दिए गए हैं और इसका जो स्टेट बर्ड पूछा गया था, राष्ट्र राज्य पक्षी हरियाणा का क्या है। फ्रैंकोलिनस, फ्रैंकोलिनस ये इसका स्टेट वर्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मूव करें तो, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में। आप ज्योग्राफी के लिए इसे इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। और ये जो सरिस्का है ये राजस्थान में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सोशोलॉजी से है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी भी इंस्टीट्यूशन को करवाया नहीं जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन इसे पढ़ाता नहीं है। एंड जो हेड क्वार्टर है 23rd क्वेश्चन में, इसमें वेटनरी का हेड क्वार्टर पूछा गया है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी से, जो कि हिसार में है। ऑप्शन ए हिसार में इसका सही आंसर है। जो 24 क्वेश्चन है इसका कंफर्म आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है इसका ए ऑप्शन हो सकता है, जो फिशिंग है इसका आंसर। इसमें कुछ अटैक के बारे में पूछा गया है, मालवेयर, सम काइंड ऑफ अटैक ऑन सिक्योरिटी। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये। जो ये 28th क्वेश्चन में है, ये मोमेंटम की बात की गई है, P इज टू एम वी और हाफ एम वी स्क्वेयर। अब जिनको मैथ आता है वो इसका रिलेशन निकाल लीजिए, 25% या अगर ये इंक्रीज करेगा तो किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पेक्ट होगा उसका। ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। 29th जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल चीज़ पूछी गई थी, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है हरियाणा से, कि जो ब्लैक गोल्ड होता है इंडिया का उसे किसे कहा जाता है। भारत का काला सोना मुर्रा भैंस को बोला जाता है, जो कि सी ऑप्शन में है। आगे हम मूव कर सकते हैं। आगे अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि 34th क्वेश्चन में करेंसी के बारे में पूछा गया है। मेरे को काफ़ी करेंसीज याद नहीं है, बट जैसा कि क्वेश्चन बता रहा है कि ये ईरान के बारे में पूछी जा रही है। आपको रियाद याद होगी, रियाद सऊदी अरबिया में करेंसी होती है। तो मेरे को जहाँ तक याद है मुझे लगता है कि इसका आंसर बी ऑप्शन हो सकता है, रियाल। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ये इसका आंसर हो। इंट्रोडक्शन बाय द ईरान गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। 35 क्वेश्चन नंबर है, उसमें जो हेल्थ डे के बारे में पूछा गया है, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 37th क्वेश्चन जो है वो, हरियाणा नलका योजना इसके तहत क्या है। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो होना चाहिए, ये कंफर्म आंसर नहीं है, इसका बी आंसर हो सकता है, प्रोवाइड टैप वाटर टू रूरल पीपल, कि जो ग्रामीण लोगों हैं उनको नल का पानी मिले। ये उसका आंसर हो सकता है। जो 39th क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछा गया है कि स्पीकर कौन है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का। इसमें जो है वो सन्नो देवी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। और जो 41 जो क्वेश्चन है उसका, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसका आंसर डी होता है, पी किलो थर्मस, जो कि कोल्ड ब्लोडेड एनिमल होते हैं उनको बोला जाता है। ये उसका आंसर हो सकता है, मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा है। जो
ये वर्डिंग सभी सभी में सेम कर दिया, इसके कारण ये आंसर समझ नहीं आ रहा, बट मुझे लगता है इसका आंसर डी है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज नोन एज, इसका आंसर मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था उस टाइम पे। 43 क्वेश्चन जो है वो ओवरी की पोजीशंस के बारे में पूछा गया है। सो मेरे को इसका भी आइडिया नहीं है। एंड आगे अगर हम मूव करते हैं तो जिसमें अगर आप जो सेंड कर रहे हो और विदाउट शोइंग एवरी वन ऑल द एड्रेसेस कि किस किस को आप सेंड कर रहे हो, तो ये बीसीसी में होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। 46 का आंसर सी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। और जो सक्सेशन की बात की गई है एनवायरमेंट में, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, बट मेरे को ये पता है कि ये आंसर सी नहीं हो सकता है इसका आंसर। सक्सेशन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? कंफर्म आंसर नहीं कह सकता हूँ, हाइड्रा मैं ऑप्शन चुनता, लेकिन मैं बिल्कुल भी श्योर हूँ। जो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि मिल्पा किस में बोलते हैं, शायद इसका आंसर इंडोनेशिया होगा, बी ऑप्शन। और हु रोट इंडिका, इसका कंफर्म आंसर है मैक्सथनीज। ये सभी होते हैं, इन्होंने भी किया हुआ है, बी ऑप्शन मैक्सथनीज 50 का। एंड कंपोनेंट नोट कंप्यूटर, जो प्रोजेक्टर है वो कंपोनेंट नहीं होता है कंप्यूटर का, सो इसका आंसर डी होगा। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होते हैं हरियाणा में, वो 90 होते हैं, ये भी कंफर्म आंसर है सी। और जो फेरा की जो स्टैंड फॉर फेरा की फुल फॉर्म पूछी गई है, वो फॉरेन इकोनॉमिक रेगुलेशन एक्ट होता है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सो आगे हम मूव करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन पानी से रिलेटेड था, और इसके लिए मैं कंफर्म आंसर फिश को मानता हूँ। जो स्टेट ऑफ हरियाणा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 नवंबर 1966, ए ऑप्शन। और जो हरियाणा स्टेट अगर मोटिवेट कर रहा है फिशिंग के लिए, तो वो कहाँ पे मोटिवेट कर रहा होगा? मेरे अनुसार इनलैंड वाटर एंड आर्टिफिशियल पौंड हो सकता है, इसका आंसर सी हो सकता है, बट मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। एस्चुरीज जो होती हैं वो हरियाणा में देखने को नहीं मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका कंफर्म आंसर है ए, जो कि वेबसाइट के बारे में पूछा गया है। www स्टैंड करती है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है प्राइवेटली एंड किसी भी आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें पूछा गया है हिट्रोस्टिमोनी, जो हिट्रो वर्ड हमेशा स्टैंड करता है डिफरेंट के लिए। सो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इक्वल लेंथ सभी में इक्वल की बात की गई, एक ही है जिसमें डिफरेंट लेंथ की बात की गई है। जो इसका आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, 65 का डी ऑप्शन। ओके, आगे हम मूव कर सकते हैं। इसका कोई आंसर मुझे आइडिया नहीं है। 67 भी सोशियोलॉजी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन भी। एंड आगे हम बात करें ब्लू टंग डिजीज इन लाइफ स्टॉक, ये जो डिजीज होती है ये वायरल डिजीज होती है, जो कि रूमिनेंट एनिमल्स में, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं वो जैसे कि अब हम इंसान हैं, हम हाथ से खाना खाते हैं और फिर मुंह तक लेके जाते हैं, तो हम तो अलग हैं। और जो रूमिनेंट होते हैं वो मुंह से ही डायरेक्ट खाना लेते हैं, तो रूमिनेंट बोला जाता है। और वैसे भी जो स्टमक है उसमें एक हिस्सा होता है रूमिनेंट। आगे हम मूव कर सकते हैं। अ, ये दोनों क्वेश्चन इकोनॉमी से है, एक इकोनॉमी से है और एक गंगा फ्लोड कंट्रोल कमीशन। मेरे को इसका कंफर्म आंसर नहीं पता है इन दोनों क्वेश्चन का। जो सिरसा सूरी मार्ग है वो NH1 है। मैक्सिमम गुड्स ये भी एक सोशोलॉजी से क्वेश्चन है, जो कि एक समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। आंसर का कंफर्म नहीं कर सकते हैं। जो NCDC की बात की गई है, NDCC नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर, जहाँ तक मुझे याद है वो गुड़गांव में है।
कंफर्म तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर NCDC जो है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं। GUI पे मैं कंफर्म हूँ कि इसका जो आंसर है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इसका C आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, C क्वेश्चन। जो फेसबुक के बारे में पूछा गया है 2006 में आया या 4 में आया या 5 में आया है। जो लास्ट में अगर बात करें कि कौन सा हमारे हरियाणा में सिचुएटेड नहीं है, सो इसमें राजाजी नेशनल पार्क है जो कि हरियाणा में नहीं है। एशियन जो बना था वो कब बना था, वो मोस्ट प्रोबेबली 1967 में बना है। कंफर्म है 1967 में ही बना है। जो नवंबर 2016 है कि इस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन किया गया था इंडिया में। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी के लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बहुत कॉमन थे एंड बाकी के क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली इनको आप देख। दिस इज़ ऑल अबाउट द दुर्गा शक्ति एग्ज़ाम। आप अगर कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और बेस्ट ऑफ luck to every candidate. Thank you for watching this video and giving your time.